हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी दीक्षित और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूं कि शिव जी के को जलाभिषेक करके हम नौ ग्रहों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं या अपनी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये स्टार्ट करने के पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी समीर को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे एफबी पेज डिवाइन शाइन को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊं और उसका बेनिफिट आप ले सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि यानी हमारे भोलेनाथ का दिन, हमारे महादेव का दिन। बहुत सारे लोग महादेव को बहुत मानते हैं। महादेव जो है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। महादेव जो है वो हमें जो सांसारिक भौतिक सुविधा भी हमें देते हैं। महादेव एक ऐसे देव हैं जो हम चाहते हैं वो हमको देते हैं। हमको अगर मोक्ष चाहिए तो हमको मोक्ष की राह पे ले जाते हैं। हमें अगर सांसारिक सुख सुविधा चाहिए तो हमें उनसे वैसी डिमांड करनी पड़ती है और वो हमें वो भी देते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि महादेव ने 9 ग्रहों को जो है वो वश में कर रखा था। महादेव की ये 9 ग्रह भी महादेव की बात मानते हैं। तो अगर हमने महादेव को प्रसन्न कर लिया तो 9 ग्रह भी हमसे प्रसन्न होंगे और महादेव के साथ साथ इन 9 ग्रहों की ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है सूर्य ग्रह। जैसे आप जानते हैं तो सूर्य ग्रह जो होता है वो हमारी लाइफ में हमें मान सम्मान देता है, हमें पावर देता है, हमें लीडरशिप क्वालिटी देता है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो आप कल के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसका जलाभिषेक आप शिवलिंग पे कीजिए, जिससे सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अगर नीच का बैठा है या फिर त्रिक में बैठा है, त्रिक अर्थात षष्ठम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, या फिर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठा है, तो वो ग्रह हमें बहुत परेशान करता है और अपने गुण के विपरीत कार्य करता है। तो अगर आप आपकी कुंडली में ये ग्रह इन जगहों पर बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह, और आपकी लाइफ में परेशानियां ला रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको जरूर चाहिए। तो ये उपाय आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह त्रिक में बैठा है, मतलब षष्ठम, अष्टम या 12वें भाव में बैठा है, तो आप ये उपाय हमेशा के लिए भी कर सकते हैं, जिससे सूर्य ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी और आपकी कुंडली में वो त्रिक में बैठने के बावजूद वो आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। तो जो भी रुकावटें आपके सामने आ रही है या उस ग्रह से संबंधित जो परेशानियां या जो बीमारियां आपको आ रही है वो भी दूर होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अभी सूर्य ग्रह के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम चंद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो अगर चंद्रमा की ब्लेसिंग्स आपको चाहिए है तो आप पानी में दूध मिला के आप उसका अभिषेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग पे, जिससे चंद्र की आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। क्योंकि चंद्र ग्रह अगर त्रिक में बैठा है या नीच का है या खराब स्थिति में है, खराब नीति बना के बैठा है आपकी कुंडली में, तो फिर आपको मानसिक और मतलब मेंटल और इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। और खास करके ग्रहण के दिन या फिर जिस दिन पूर्णिमा है या अमावस्या है, उस दिन आपको ये इश्यूज ज्यादा होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी। तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो चंद्र ग्रह की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप दूधाभिषेक कीजिए शिवलिंग पे, या फिर पानी में दूध मिलाकर आप उसका भी अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपको चंद्र ग्रह की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ। मंगल ग्रह मतलब हमारी लाइफ में मंगल लाने वाला। तो अगर आपकी लाइफ में पैशन की कमी है, अगर आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग की कमी है, रिस्क फैक्टर की कमी है, तो मंगल ग्रह आपको ये सारी चीजें देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए मंगल ग्रह की अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए है तो आप पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उससे जलाभिषेक कीजिए शिवलिंग पे, जिससे मंगल ग्रह आपका स्ट्रांग होगा और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले शहद से अभिषेक कीजिए और उसके बाद आप उस पर पानी से जलाभिषेक कीजिए, जिससे भी आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा बुध ग्रह। तो बुध ग्रह की अगर ब्लेसिंग्स पानी है, बुध मतलब कम्युनिकेशन, बुध मतलब अगर कोई आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग, तो वो भी गलत है। तो बुध ग्रह भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बुद्धि के लिए भी जरूरी है। तो बुध ग्रह की अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए है तो उसके लिए आप बिल्व पत्र जो है वो पानी में डाल के उस पानी से आप अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग पे, जिससे बुध ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी।
फिर आगे हम चलते हैं गुरु ग्रह पे। गुरु ग्रह जो है वो विजडम का ग्रह होता है। तो अगर आपको आपकी लाइफ में विजडम चाहिए, अगर आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस चाहिए, डिवाइन गाइडेंस चाहिए है, तो गुरु ग्रह बहुत ज़रूरी है, उसकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर गुरु ग्रह की आपको ब्लेसिंग्स मिल गई तो गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। भगवान भी गुरु को मानते हैं, भगवान भी गुरु का बोला टालते नहीं है। तो अगर गुरु आपके साथ है, गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरु हमेशा आपके पीछे खड़ा रहता है और गुरु सब खुद झेल लेता है। गुरु में इतनी ताकत होती है, इसलिए गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको चाहिए है तो आप पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उससे जलाभिषेक कीजिए शिवलिंग पे, जिससे गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहेगी। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि शिव जी को हल्दी अर्पण नहीं करते, क्योंकि शिव जी पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो हल्दी है उसको हम स्त्री तत्व मानते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि भगवान भक्ति का भूखा है, डर का नहीं। तो भगवान से डरना नहीं चाहिए, अपनी भावनाएं उसको बतानी चाहिए। और दूसरा मैं ये मानती हूँ कि शंकर जी जो हैं उनका भी अर्धनारीश्वर रूप था, तो उस अर्धनारीश्वर रूप के लिए आप हल्दी उनको जरूर अर्पित कर सकते हैं। और हल्दी तो औषधि कारक होती है, तो इससे भी आप हल्दी उनको अर्पित कर सकते हैं। तो उनको डायरेक्ट हल्दी ना चढ़ाकर आप पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और वो हल्दी वाला पानी शंकर जी को चढ़ाइए, शिवलिंग को चढ़ाइए, जिससे गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी। अब आते हैं हम शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह मतलब लग्जरी, शुक्र ग्रह मतलब प्रॉस्पेरिटी। तो आपकी हर मनोकामना अगर पूरी आपको करनी है तो पानी में थोड़ा सा इत्र मिलाकर आप शिव जी पे चढ़ा सकते हैं, या गन्ने का रस भी आप शिव जी पे अर्पण कर सकते हैं या उसका जलाभिषेक कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको पानी है तो आप इत्र से उनको जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसा आप, अगर आपका शुक्र आपकी कुंडली में खराब है, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि अगर कोई भी ग्रह आपका खराब है आपकी कुंडली में, या खराब स्थिति में बैठा है, खराब युति बनाकर बैठा है, नीच का बैठा है, खराब भावों में बैठा है, तो त्रिक में बैठा है, तो फिर आप ये रेमेडीज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस ग्रह की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए। अब हम चलते हैं शनि ग्रह की तरफ। तो शनि ग्रह को अगर आपको प्रसन्न करना है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको पानी है, तो आपको गंगा जल से शिव जी को जलाभिषेक करना है, शिवलिंग पे जलाभिषेक करना है। तो जो आपके काम में जो डिले होता है वो डिले नहीं होगा और आपको मोक्ष की तरफ भी ये लेके जाएगा। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओगे। अगर आप शनि देव को प्रसन्न करते हो, उनकी ब्लेसिंग्स रहती है, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। देन अगर आपको राहु और केतु इन ग्रहों की ब्लेसिंग्स चाहिए है, अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में खराब जगह बैठे हैं, खराब भावों में बैठे हैं या खराब युति बनाकर बैठे हैं, तो आपको जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में हो रही है, जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वो इन ग्रहों की वजह से हो रहे हैं। तो आपकी लाइफ को आपको स्मूथ करना है, तो इन दोनों ग्रहों की, राहु और केतु की, आपको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए आप जल में भस्म मिलाकर आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करके देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ये उपाय आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रह के लिए जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब बैठे हैं।